हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग बिहार पुलिस जो आपका मद निषेध है उससे एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। तो हम लोग उस एग्ज़ाम के लिए आपका आज 100 प्लस साइंस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो आपका साइंस का क्वेश्चन है इसी वीडियो से आएंगे। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस मद निषेध का, तो आप इस क्लास को देखिएगा। यहाँ से आपको जो भी साइंस का क्वेश्चन होगा आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें बोला गया आपका पहला आपका दिया गया है प्यूटेटरी, दूसरा आपका थोराइड, तीसरा आपका यकृत, चौथा आपका अग्नाशय। पूछा है इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, आपका यकृत जो है, आपका जो लीवर है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी मानव शरीर की। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है, आपका इसमें दिया गया आपका हीमोग्लोबिन। जो आपका हीमोग्लोबिन है इसी कारण जो रक्त है उसका लाल रंग होता है, यानी कि जो पहला है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। बोला है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 206 हड्डी। कितना? 206 हड्डी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। पूछा है पौधों में भोजन का जो आपका निर्माण है वो किस प्रक्रिया से होता है, ये पूछा है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसी के द्वारा पौधों में जो भोजन है उसकी जो प्रक्रिया है उससे आपका क्या होता है, वो निर्माण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बोला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके सामने रोग है जिसमें बोला गया आपका रिकेट्स है, स्कर्वी है, वेरी है और आपका एनीमिया है। बोला गया है इनमें से कौन सी जो रोग है वो आपका विटामिन सी की कमी से होती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है, यानी कि स्कर्वी। जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होती है। जो रिकेट्स है ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, बेरी आपका हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। और जो एनीमिया है ये आपका होता है लोहा, यानी कि जो आयरन है उसकी कमी से, यानी खून की कमी से होता है एनीमिया। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है स्कर्वी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बोला है जो पृथ्वी है उसका सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका आपका हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर होता सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, ठीक है, तब आपका होता कौन सा, ये बुध। लेकिन यहाँ पूछा गया आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो जो आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि पहले आपका होता है बुध, ठीक है, तब आपका होता है शुक्र, तब आपका होता है पृथ्वी, ठीक है, तब आपका होता है मंगल, तब आपका होता है बृहस्पति। तो इस तरह आपका जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है वो आपका हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा H2O। क्या होता है आपका? H2O। ठीक है, इसका जो PDF है आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे हमारा क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। बोला गया है जो आपका ध्वनि है इसकी जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है। तो आपका हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी है। ठीक है, यानी कि सी है आपका आयाम है, इस पर डिपेंड करती है क्या चीज़, ध्वनि की जो आपका तीव्रता होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है किस धातु को सबसे अच्छा चालक माना जाता है, यानी कौन सी धातु है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो इसमें आपका हो जाएगा चांदी। जो चांदी है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है
जो आपका अम्ल है, जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यानी कि जो आपका एसिड है, एसिड का स्वाद कैसा होता है ये पूछा गया है। देखिए जो आपका एसिड है इसका जो स्वाद है वो आपका खट्टा होता है। कैसा? आपका खट्टा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है मानव की आपका जो हृदय है, यानी जो मानव का जो आपका हार्ट है, इस हार्ट में कितने आपका कक्ष होते हैं? तो इसके आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? इसमें आपका 4 कक्षक होते हैं। किसका? मानव के हार्ट में। ठीक है। अगला आपका बल की एसआई इकाई क्या है? जो बल है उसका एसआई इकाई क्या है? तो आपको हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस का क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए जो सबसे हल्की गैस है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा सबसे हल्की गैस। आपका ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, सबसे ये सही हो जाएगा, सबसे हल्की गैस होती है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए जो प्रकाश वर्ष है ये आपकी दूरी का, किसका? डिस्टेंस का इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला है बोला गया पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? बोला है पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो ये आपको हो जाएगा मुख में। कहाँ पर? मुंह में आपका होती है शुरू क्या चीज? पाचन की प्रक्रिया मुंह से। ठीक है। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? बोला गया है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? देखिए तो जो वायुमंडल है यहाँ पर सबसे अधिक गैस है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका ये नाइट्रोजन। ठीक है। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि सबसे कठोर प्रकृति के पदार्थ कौन सा है? बोला गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपको हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? क्या हो जाएगा आपका? कोन। जो कोन होता है ये रंग पहचानता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? देखिए जो आपका एनर्जी है इसका ऐसा ही मात्रा होता है आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? कौन सा है? विटामिन के। कौन? विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की जो आपका कृति है ये कैसी है? जो पृथ्वी का आपका कृति है ये कैसी, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपका ये भू आकृति या फिर जीवाइड। क्या हो जाएगा? भू आकृति या फिर जीवाइड। ठीक है। अगला है ध्वनि। ठीक है। निर्वात में क्यों नहीं चलती है? जो ध्वनि है वो आपका निर्वात में क्यों नहीं चलती है पूछा गया है, क्योंकि जो आपका निर्वात है वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। क्या होता है? वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। ठीक है। अगला है बोला गया है कौन सा आपका जो अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है? इसका आपका हो जाएगा जो आपका ये साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। कहाँ पर? नींबू में। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला है बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? बोला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो इसका आपका हो जाएगा CO2। क्या? CO2 लेता है और आपका O2 देता है, यानी कि CO2 क्या करता? लेता है। ठीक है। अगला है सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी है इसमें सबसे अधिक जो घनत्व है किसकी है? तो आपको हो जाएगा ओस्मियम का। किसका? ओस्मियम का। ठीक है। अगला है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? कितना होता है? तो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला है आपका विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? देखिए बोला गया है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका होता है क्या? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बोला गया है पौधों में जल का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़? ये आपका हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम होता है। ठीक है। जाइलम। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बोला गया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया मंगल ग्रह। किसको? मंगल ग्रह कहते हैं। क्या चीज़? लाल ग्रह। ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा आपका है? केसिन है। कौन सा? केसिन प्रोटीन है दूध में। ठीक है। अगला आपका है
वर्षा जल का पीएच लगभग कितना होता है? जो वर्षा का जल है इसका पीएच कितना होता है पूछा गया है। एक हो जाएगा 5.6, कितना 5.6। नेक्स्ट है आपका सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? क्या बोला गया है? सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है ध्वनि, जल, प्रकाश, भूकंप। क्या हो जाएगा इसका? इसका आपको हो जाएगा प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग सबसे तेज चलती है। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? यानी कि पावर हाउस जो है सेल, वो किसको कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सोल, हाउस ऑफ सेल। यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा विटामिन ए जो है आंखों के लिए आवश्यक है। चुंबक का कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली होता है? पूछा है चुंबक का कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा सीरा। क्या हो जाएगा? सीरा। ठीक है, आपका हो जाएगा सीरा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पूछा गया है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो जब ओजोन परत है ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। अगला है आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए जो रक्त है इसका पीएच मान आपका होता है 7.4। कितना होता है आपका? 7.4। ठीक है। अगला है कौन सा पदार्थ है ऊष्मा का अच्छा चालक है? बोला गया है कौन सा पदार्थ आपका ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो आपका हो जाएगा तांबा। कौन? तांबा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पौधों की हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पूछा है पौधों की हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, आपका सी जो है सही है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? पूछा गया है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ठीक है, तो कौन दाता है? तो आपका हो जाएगा ओ जो है दाता है। और जो आपका ए बी है ये क्या है? ये आपका ग्राही करता है। यानी कि ये किसी को भी आप क्या ग्रहण कर ले कौन? ए बी। और जो ओ जो है ये किसी को भी क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। यानी कि इसे पूछा गया दाता कौन सा है? दाता कौन है? दाता आपका ओ है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा क्रिया है? तो उसको हम लोग बोलते हैं संलयन। क्या हो जाएगा आपका? संलयन से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की जो आपका आवृत्ति है इसकी इकाई क्या होती है? देखिए जो आपका ध्वनि है इसकी जो आपका आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो इकाई होती है वो आपको होता है हर्ज। क्या हो जाएगा? हर्ज। ठीक है। अगला है किस धातु से, ठीक है, पारा किस धातु से पारा थर्मामीटर बनता है? पूछा गया है किस धातु से पारा थर्मामीटर बनता है? तो पारा किससे बनेगा? ये आपका बनेगा पारा से। कि आपका पारा थर्मामीटर जो बनता है वो पारा से ही बनता है, जो मरकरी। ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है अमीबा में गति किसके द्वारा होता है? जो अमीबा है इसमें जो गति है आपका होता है सूडोपोडिया द्वारा। कौन सा है? इसमें आपको हो जाएगा सूडोपोडिया द्वारा जो है अमीबा क्या करता है? गति करता है। क्या है? सूडोपोडियो। ठीक है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? ये आपकी होती है हड्डी कान की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? स्टेपिज। क्या चीज़? स्टेपिज। कहाँ की होती है हड्डी होती है? आपका होती है हड्डी कान की। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है आपका? 6 है। कितना? 6 है। ठीक है। अगला है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है आपको उसमें? इसमें भरी जाती है आपको गैस आर्गन। कौन सा? आर्गन। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है WBC जो है यही आपको हो जाए क्या चीज़? ये आपको हमको रोगों से क्या करता है? आपका अक्सर रक्षा करता है। कौन? WBC। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसलिए बोलते हैं इसको प्रतिरक्षा प्रणाली। कौन? WBC। ठीक है। दाब की इकाई क्या होती है? जो दाब है इसका इकाई आपका होता है पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। अगला है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आपका आवश्यक गैस कौन सी है? तो कौन सी है आपका? वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो ऊष्माधारिता है आपको होती है जल का। किसका? जल का। नेक्स्ट है कोशिका का खोज किसने की है? जो कोशिका है इसका खोज किसने की है? तो यहाँ पर किया है कौन? रॉबर्ट हुक ने। कौन? रॉबर्ट हुक ने। अगला है
धातुओं में चमक का गुण क्या कहलाता है? जो धातु है उसमें जो आपका जो चमक का गुण है वो आपका क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है, वो कहलाता है क्या जी? चमक लस्टर। क्या कहलाता है आपका? चमक लस्टर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? पूछा गया है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो आपको किसका? शनि का। किसका? शनि का। नेक्स्ट है, बोला गया शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो कहाँ बनेगा? ये आपका बनता है कहाँ पर? आग्नाशय में। कहाँ पर? आग्नाशय में। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी किसका? तंत्रिका। तंत्र की जो कोशिका है सबसे लंबी होती है। कौन सी कोशिका? जो आपका होती है ना, ये न्यूरॉन्स की कोशिका सबसे लंबी होती है, यानी कि आपका बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोला गया है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है? तो क्या होता है इसमें? इसमें हम लोग करते हैं ये लिटमस भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोल्फथलीन भी, यानी कि आपका तीनों का, यानी कि आपका ऑल सभी को करते हैं। किसका पहचान? किसके लिए? अम्ल और क्षार के लिए, सभी को। ठीक है। बोला गया है वायुमंडलीय दाब किस किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, आपका वायुमंडलीय दाब है, इसको हम लोग मापते हैं किससे? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, यानी कि आपका हो जाएगा बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है। बोला है पौधों में श्वसन कब होता है? तो कब होता है? दिन में भी, रात में भी, धूप में भी, हमेशा, यानी कि हमेशा होता है क्या जी? पौधे में श्वसन हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया आपका श्वसन। जो श्वसन है ये आपका दिन में, रात में, हमेशा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें हमेशा हो जाएगा। ठीक है। जो आपका प्रकाश संश्लेषण है ये होता है सिर्फ कब? दिन में। ठीक है। पूछेगा प्रकाश जो संश्लेषण है ये कब होता है? ये होता है दिन में। लेकिन पूछा गया शोषण कब होता है? ये होता है हमेशा, दिन रात हमेशा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी गैस कौन सी है? कौन सी है आपका सबसे भारी गैस है? ये आपको हो जाएगा कौन सा? रेडोन। कौन सा? रेडोन। ठीक है। नेक्स्ट है किस धातु को द्रव्य धातु कहते हैं? यानी कौन सी धातु है जो कैसे लिक्विड अवस्था में होती है? कौन सी है? ये आपको हो जाएगा पारा। जो पारा है ये एकमात्र धातु है जो आपका रहता है कैसा? द्रव अवस्था में। ठीक है। कौन सा? पारा। अगला है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आपका हो जाएगा कितना? आपका 8 मिनट। ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 मिनट। नेक्स्ट है हरे पौधे में भोजन कहाँ संचित होता है? जो हरे पौधे हैं इसमें जो भोजन है वो कहाँ पर संचित होता है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पर? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन पर जो बी है, तना में। कहाँ पर? तना में। ठीक है। सॉरी, तना नहीं, पत्ती में। सॉरी, पत्ती में। ठीक है, पत्ती में होता है। ठीक है। अगला है रक्त का थाका जमाने में कौन सहायक है? देखिए, जो रक्त है इसको थाका जमाने में जो सहायक है आपका हो जाएगा आपका जी प्लेटलेट्स। कौन सा? आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है? तो क्या होता है इसका? तो इसका आपका हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पर क्या आपका आधारित है? बोला गया है प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पर आपका आधारित है? तो आपका हो जाएगा परिवर्तन के नियम पर। क्या हो जाएगा? परिवर्तन के नियम पर। ठीक है। कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो भोजन है इसका जो परिवहन है पौधों में आपका होता है किससे? फ्लोएम के द्वारा। किससे? फ्लोएम के द्वारा। लेकिन जो जल है उसका वो होता है किससे? जाइलम से। यानी कि जल जो होता है ये आपका होता है जाइलम से, और जो भोजन है ये आपका होता है किससे? फ्लोएम से। ठीक है। अगला आपका ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो कहाँ होती है आपका? ठोस में। कहाँ पर? ठोस में। ठीक है। उससे कम कहाँ पर? उससे कम आपका द्रव में, उससे कम गैस में, और इसमें क्या चीज़? इसमें नहीं होती है। पूछा गया है सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ पर? ठोस में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी? आपके फीमर है। कौन सी? फीमर हड्डी है सबसे बड़ी है, फीमर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? आपका जल से। कहाँ से? जल से। नेक्स्ट है आपका
डीएनए का खोज किसने की है? जो डीएनए है इसका जो खोज है आपका करने वाले थे कौन? वाटसन और क्रिक ने। कौन? वाटसन और क्रिक ने। कौन सा आपका जो अम्ल है वो सिरके में पाया जाता है? कौन सा अम्ल है? ये आपको हो जाएगा एसिटिक एसिड। कौन सा एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में पाया जाता है? कौन सा एसिटिक? ठीक है। बोला गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बोला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? तो ये जो करता है काम उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आपको हो जाएगा मोटर हो जाएगा, जगह मोटर हो जाएगा, मोटर। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? पूछा गया कौन सा ग्राही है जो क्या चीज किसी भी ग्रुप से जो ब्लड है वो क्या ले सकता है? तो हमने पीछे पढ़ा है कौन दे सकता है, तो देने वाला था आपका ब्लड ग्रुप ओ, तो लेने वाला आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। कौन से? ए बी। ठीक है। ग्राही क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? बोला गया कोशिका का जो आपका कंट्रोल बिंदु है क्या है, यानी कंट्रोल पॉइंट क्या है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? न्यूक्लियस, यानी कि आपको हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। जो नाभिक है वो क्या करता है? कोशिका को क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है। कौन? नाभिक। ठीक है। पसीना आने से शरीर का तापमान क्यों घटता है? पूछा गया है पसीना आने से जो आपका बॉडी है उसका तापमान क्यों घटता है? तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज़? आपको हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? पूछा गया है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? चांदी है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था सबसे अधिक जो है विद्युत का चालक कौन सा है? चांदी है। और सबसे अधिक आपका ऊष्मा का चालक भी कौन सा है? चांदी। यानी कि विद्युत और ऊष्मा का चालक कौन सा अच्छा है? चांदी ही दोनों में आता है। ठीक है। अगला है पूछा गया पौधों में श्वसन गैस कौन सी है? पूछा गया है पौधों में श्वसन गैस कौन सी है? तो इसका आपका हो जाएगा सी आपका 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 O2 एंड CO2 दोनों। कौन सा? O2 एंड CO2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? पूछा गया है ध्वनि की जो आपका तीव्रता है इसकी इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है बोला गया है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन है? बुध। कौन सा है? बुध। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन परिवहन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को पहुंचाना है। किसका काम है? ये हीमोग्लोबिन काम है। ठीक है। ओम का नियम किससे संबंधित है? किससे है? ये आपका है विद्युत से। किससे? ये आपका विद्युत से है। ठीक है। कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय है? कौन सा पदार्थ क्या है? अम्लीय है। कौन सा है? तो ये आपका नींबू है। कौन सा है? नींबू है। ठीक है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा यकृत। क्या सी? यकृत। पीछे पर हम लोग यकृत है। ठीक है। सबसे तेज इंद्रियां कौन सी है? सबसे तेज इंद्रियां पूछा गया कौन सी है? कौन सी है? नाक की है। पूछा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा अस्टोमटा। क्या हो जाएगा? अस्टोमटा के द्वारा। ठीक है। गैसों का दाब किसके कारण होता है? पूछा गया गैसों का दाब है वो किसके कारण होता है? क्या हो जाएगा? अणुओं की गति के कारण। किससे? अणुओं की गति के कारण। कौन सा विटामिन बेरी बेरी से बजाता है? पूछा गया है कौन सा विटामिन बेरी बेरी से बजाता है? आपका हो जाएगा B1। कौन सा हो जाएगा? B1 हो जाएगा। किस ग्रह के छल्ले होते हैं? तो छल्ले किसमें होते हैं? तो छल्ले आपको होते हैं शनि में। किसमें? शनि में। बोला गया है मानव शरीर में पाचन रस कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? तो ये आपको बनता है कहाँ पर? आमाशय में। कहाँ पर? आमाशय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पौधों में जड़ का कार्य क्या है? पूछा गया पौधों में जड़ का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो आपका है जल का क्या करना? अवशोषण करना। क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण करना। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा जो रोग है आपका जो क्या चीज आपका आयोडीन की कमी से होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका क्या चीज? ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। ठीक है। अगला है किस धातु का को जंग लगती है? किस धातु को जंग लगती है? किसमें लगती है जंग? लोहा में। किसमें? लोहा में। सूर्य किस प्रकार का तारा है? बोला गया है सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य एक पीला है। कैसा? पीला तारा है। ठीक है।
मानव मस्तिष्क के जो मानव का ब्रेन है उसका भार लगभग कितना होता है? इसका जो भार है आपका होता है 1.4 kg। कितना? 1.4 kg। ठीक है। अगला है सबसे सबसे अधिक पानी किस फल में होता है? किस में होता है आपका? तरबूज में। किसमें? तरबूज में। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? बोला गया है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है। अगला है जीवन की मूल इकाई क्या है? बोला गया है जीवन की मूल इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा सेल। कौन सा हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। कोशिका। यहाँ तक हम लोग का साइंस का सही क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। इसी तरह हम लोग जितने विषय हैं सभी का 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो उसको देखेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं बने हैं तो जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में अपना अपना ऐड हो जाइए। वहाँ पर इसके PDF हम डाल देंगे और ये सही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।